ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9D का। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा आपका, और ये मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी एक कंडीशन दे दिया गया है कि इफ़ एंड दिया गया है कि 3A मल्टीप्लाइड इनटू एक मैट्रिक्स एम, सो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2B आ रहा है। ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम फाइंड करना है। ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, ए मैट्रिक्स क्या था, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सो 3 इंटू ए पहले फाइंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 3 इंटू ए है, यहाँ पे 3 इंटू ए पहले फाइंड कर लेते हैं। सो ए मैट्रिक्स कितना था आपका, ए मैट्रिक्स था आपका 0 -1 4 -3। ठीक है, ये रहा आपका ए मैट्रिक्स, ये रहा आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब बस 3A कैसे होगा, अगर ए का वैल्यू इतना है तो 3A कितना होगा, सो 3A हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड ऑफ ए मैट्रिक्स आपका 0 -1 4 -3। ठीक है। सो 3 इंटू ए बोलने से 3A बोलने से 3 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है। सो बस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, फिर 3 इंटू -1 हो जाएगा आपका -3, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12, फिर 3 इंटू -3 हो जाएगा आपका -9। ठीक है। सो आपको यहाँ से 3A का वैल्यू मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, 3A आपको मिल गया। ठीक है, 3A मिल गया, M आपको नहीं पता है, M आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 2B निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। सो 2B निकालिए अभी, 2B। सो B का वैल्यू कितना था, B का वैल्यू था -5 6 था। ठीक है, और एंड 2B फाइंड करने के लिए बोला है, तो 2B कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स B मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स कितना है, -5 6। ईजी है ना। तो फाइंड करो 2B कितना होगा, 2B कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ, 5 -5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर 2 इंटू -5 हो जाएगा आपका -10, फिर 2 इंटू 6 हो जाएगा आपका 12। समझ में आ रहा है ना, ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, बस। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ पे 3A का वैल्यू मिल गया और 2B का वैल्यू मिल गया। ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, आपको M मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स M मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स M कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। वो कंडीशन क्या है, 3A इंटू M इक्वल्स टू 2B दिया गया है। ठीक है। तो वो चीज़ को लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3A इंटू, देखो 3A इंटू M है, 3A इंटू M इज इक्वल्स टू 2B। ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, 3A का वैल्यू पुट करो। तो 3A का वैल्यू क्या है, यहाँ पे यही है ना, ये था ना तुम्हारा 3A का वैल्यू। सो ये रहा तुम्हारा 3A का वैल्यू। ठीक है। ठीक है, 3A का वैल्यू यहाँ पे लिख लो। तो 3A कितना हो जाएगा आपका, 0 -3 12 -9। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक M मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें नहीं पता उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। ठीक है, हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इक्वल्स टू 2B मैट्रिक्स कौन सा है यहाँ पे, देखो 2B मैट्रिक्स ये है ना, ये देखो ये रहा 2B मैट्रिक्स। ये तो 3A था, ये 3A था और ये 2B मैट्रिक्स था। ठीक है। सो अभी 2B का वैल्यू कितना है, हमें देखो 2B का वैल्यू है तुम्हारा -10 12 है। ठीक है। सो उस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 2B का वैल्यू है यहाँ पे -10 12। ठीक है ना। तो अभी मुझे बताओ, एक क्राइटेरिया था मल्टीप्लिकेशन, हाउ 2 मैट्रिसेस विल बी मल्टीप्लाइड। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सपोज पहला मैट्रिक्स है एंड सेकेंड वाला मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट मान लो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है A क्रॉस B एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है C क्रॉस D। ठीक है। ये पहला वाला मैट्रिक्स, ये सेकेंड वाला मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर A क्रॉस B, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर C क्रॉस D है, मतलब C रोज है एंड D कॉलम्स है। तो ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का
नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, सेम हो जाएंगे, तभी जगह क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई होने के बाद अगर देखो यहाँ पे देखो, ये पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बी, एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है सी, ठीक है ना। सो अगर ये दोनों दैट इज बी इक्वल्स टू सी हो जाता है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, उसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, उसका ऑर्डर बहुत ईजी है। उसका ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का, ये जो पहले जो तुमको दिखाई दे रहा है ए, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का जो तुमको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स वो डी, ये हो जाएगा उसका ऑर्डर, दैट इज ए क्रॉस डी उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी से है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे था, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, इधर पे था, ये वाले पे था, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, क्यों 50 बार लिखे हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बस है ना, बहुत मस्त, ठीक है। अब देखो, सो पहले वाले मैट्रिक्स का, ये पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कोई बता पाएगा कौन कितना है पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2 है, किसे, 2 रोज थे एंड 2 कॉलम्स है, तो देयरफॉर कितना ऑर्डर हो जाएगा, 2 by 2 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम एम मैट्रिक्स का हम लोग को उसका ऑर्डर नहीं पता, सो लेट द ऑर्डर ऑफ एम मैट्रिक्स बी ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी ले लेते हैं, ए बाई बी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। एंड ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑब्वियसली 2 रोज था एंड 1 कॉलम था, दैट इज 2 by 1, ठीक है, ठीक है। अब नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो ये दोनों मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, दैट इज ए है यहाँ पे, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तभी जाके क्या हो पाएगा, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ समझाने के लिए, बस मैंने ये सब रोज यूज़ किया था, ठीक है। सो पहले वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है तुम्हारा कितना यहाँ पे 2 by 2, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर ए बाई बी, एंड थर्ड वाले मैट्रिक्स जो था यहाँ पे हमने जो देखा उसका ऑर्डर है 2 by 1। सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला और ये वाला तो सेम हो जाएगा, तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया, एंड नेक्स्ट बताओ बी का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, जब ये और ये सेम होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे आ रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया कैसे, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ही आया होगा, बट उसका ऑर्डर कैसे निकला, ऑर्डर ऐसे करके निकला, देखो ऑर्डर ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इसके ऑर्डर हो गया, दैट इज 2 by b इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग 2 by b इक्वल्स टू 2 by 1, तो b की जगह में क्या है 1 है, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो इतना तुमको एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख के भी आ सकते हो, ठीक है। कोई तुम्हें मार्क्स काटने वाला उधर कोई होगा नहीं, बस तुमको बस आंसर लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2, इसका a by b और इसका 2 by 1, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 2 और b इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 2, सॉरी b इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 1, गलती से लिख दिया, गलती से मिस्टेक। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा a इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 2 और b इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 1। सो इसका मतलब क्या है, m मैट्रिक्स जो है उसमें 2 रोज थे एंड 1 कॉलम है ना, a बाई बी ना। अगर m मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर a बाई बी है, तो उसका ऑर्डर कितना निकला अभी, अब ऑर्डर कितना निकला 2 by 1 निकला ना, तो 2 by 1 मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम्स है, ठीक है। सो हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग उसका एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे बताओ, कोई ना मतलब कुछ वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर 0 - 3 12 - 9, और ये जो m वाला मैट्रिक्स है इसमें कुछ तो वैल्यूज़ रहेगा, ठीक है। 2 रोज एंड 1 कॉलम्स मतलब कुछ तो वैल्यू रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे कोई तो एलिमेंट्स रहेंगे ना, तो उनका नामकरण तो करना पड़ेगा ना, कुछ नेमिंग तो रखना पड़ेगा ना। सो लेट द एलिमेंट्स भी x एंड y लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट m इज इक्वल्स टू
एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है 2/1 है, ठीक है। ये 2/1 कैसे निकला, a इक्वल्स टू 1 था और b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 था और b इक्वल्स टू 1, ये हम लोग यहाँ से चेक करके पता कर लिए, ठीक है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये x और ये वाला y, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना था -10 12। ये मैं बस समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तो कुछ करना नहीं, बहुत ईजी सा है, बस आपको सॉल्व करना है। तो ये रो और इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो 0x के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 0, फिर प्लस का सिंबल, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो -3 इंटू वाई, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू एक्स होगा तो 12x हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा y के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिना किसी कन्फ्यूज़न के, ठीक है। सो देयरफॉर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो 12x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12x हो गया, फिर 9 y के साथ माइनस होगा, -9 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ तो इतना हुआ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -10 12, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा नॉर्मल -3y हो जाएगा, और नीचे वाला कितना होगा 12x प्लस माइनस हो जाएगा आपको -9y इक्वल्स टू -10 12, ठीक है। सो अभी देखो दो मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स है तुम्हारा, दो मैट्रिक्स इक्वल है। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देयरफॉर एज टू matrices are equal, therefore their corresponding elements will be equal, ठीक है ना, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर -3y किसके साथ सेम हो जाएगा, -10 के साथ, ये वाला इसके साथ सेम हो जाएगा, ठीक, एंड ये वाला इसके साथ सेम हो जाएगा, एंड 12x -9y हो जाएगा 12 के साथ सेम। आगे सॉल्व करो तो ये वाला आगे कैसे सॉल्व होगा। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -10/-3, सो y इज इक्वल्स हो जाएगा आपका 10/3। नेक्स्ट यही y का वैल्यू आपको करना है इधर पुट कर देना है, तो बस पुट करो। तो देयरफॉर 12x -9 इंटू y का वैल्यू कितना निकला, y का वैल्यू आपका 10/3 निकला, तो 10/3 इक्वल्स टू 12। आगे सॉल्व करो तो 12x -3 जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 3 इंटू 10 हो जाएगा आपका 30 इक्वल्स टू 12। सो देयरफॉर 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -30 उस तरफ हो जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो 12 + 30, सो इज इक्वल्स टू 12x इक्वल्स टू 30 + 12 हो जाएगा आपको 42। सो देयरफॉर आपका x कितना निकलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 42/12। आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 2 6 = 12, 2 2 4 2 1 ठीक, फिर 3 2 6 3 7 ठीक है। तो आपका x कितना निकला 7/2, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी सा था कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था। सो देयरफॉर आपका x कितना निकला, x आया आपका 7/2 एंड y आया आपका 10/3। बट क्या ये आपका आंसर है, नहीं, आपका कंप्लीट आंसर अभी तक निकला नहीं है। क्यों, आपको आंसर में क्या निकालना था, आपको आंसर में फाइंड द मैट्रिक्स m निकालना था, m मैट्रिक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा m मैट्रिक्स क्या था, एज m मैट्रिक्स क्या था, m मैट्रिक्स क्या था, x और y था, ठीक है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना निकला 7/2 और y का वैल्यू निकला 10/3, ठीक है। सो अब आंसर चेक कर लेना, आंसर इतना ही निकलेगा, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन गलती हुआ रहेगा तो आप देख सकते हो, बट नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। इतना तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 90। बहुत इजी से मैंने समझाया है, बहुत डिटेल वे में मैंने समझाया है। अगर आप इतना ही क्वेश्चन कर लोगे तो बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपका ICSE बोर्ड्स में, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करो, और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता रहा हूँ बस आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कहीं पे भी आपको दिक्कत है बस आप थोड़ा फिर से दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो ये आपका x का m का वैल्यू। सो मैट्रिक्स जो था m, उसका वैल्यू कितना आया 7/2
10/3, ठीक है. So in this way you have to solve the question number 6 of exercise 90. I hope you liked my video. Please share and subscribe to my channel. Thank you for watching.